मित्रों, बात करते हैं आज वनों के प्रबंधन की। भारतवर्ष में उत्तराखंड राज्य में वनों के प्रबंधन की दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था जिसे हम वन विभाग व्यवस्था बोलते हैं, दूसरी व्यवस्था है जो जन सहभागिता से व्यवस्था होती है, जिसमें ग्रामीण खुद अपने वनों के लिए नियम बनाते हैं कि वनों को कैसे बचाया जाए, वनों का संतुलित दोहन किस प्रकार से किया जाए, जैसे जलौने की लकड़ी, चराई का अधिकार और ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए। ग्रामीण स्वयं नियम बनाते हैं जिसमें दोहन और संरक्षण का समान अनुपात होता है। यह व्यवस्था कहलाती है वन पंचायत प्रबंधन। भारत में वन पंचायत सिस्टम केवल और केवल उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में है। आइए हम आज अपने एक विशेष अतिथि जो जिला अल्मोड़ा के वन सरपंच महोदय हैं, आपसे बातचीत कराते हैं। धन्यवाद। मैं गणेश चंद्र जोशी, वन विभाग से रिटायर्ड उप प्रभागी वनाधिकारी, वर्तमान में सरपंच मयोली धौलादेवी ब्लॉक और जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा। क्या बात है। वन पंचायत में हमारे यहाँ 2007 से रॉयल्टी नहीं मिल रही थी जी। तो मैंने 17 में जब सरपंच बना तो मैंने सबसे पहले उसी पर कॉरस्पॉन्डेंस करी और 2007 से लेके 2019 तक की रॉयल्टी अब खातों में जा रही है। अच्छा। पहले ऐसा होता था, बाई चेक से होता था, तो उसमें कुछ खामियां थी। तो मैंने उसको लिखा 2021 में कि आप जो है इन जो भी पैसा आता है वन पंचायत का वो वन पंचायत के खाते में डाला जाए। तो वो जॉइंट खाता है जिसमें वन विभाग का फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड या रेंजर सचिव होता है और सरपंच जो है अध्यक्ष होता है। सर, आप वन विभाग से एक अच्छे ओहदे से रिटायर हुए हैं। जी सर। और उसके बाद आप वन पंचायतों की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण स्तरों से। और आप जिला अल्मोड़ा को लीड भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो जो वन पंचायत व्यवस्था है, मैंने सुना है कि ये हमारे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो उत्तराखंड है जहाँ पर वन पंचायत सिस्टम है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आज का जो हमारा प्रशिक्षण हम लोग प्रतिभाग किए, आप लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया, ये कार्बन क्रेडिट क्या है? जी, ये ऐसा है, हमारा जो वन पंचायतों का गठन हुआ है 1931 से हुआ है। वर्तमान में उनकी संख्या 11,217 है जी। और पूरे उत्तराखंड के हिल एरिया में जो आपके कंडी रोड से ऊपर है सब जगह वन पंचायतें हैं। और वन पंचायतों का 2001 तक जो है नियमावली बहुत सही जा रही थी। 2001 के बाद अब सरकार ने कहिए या अन्य किसी दबाव से उन्होंने जो है एक शासनादेश किया कि वन अग्नि समिति वन पंचायत की जो है वो प्रधान अध्यक्ष होगा उसका। तो इसको ये शासनादेश कहीं हाईलाइट नहीं था। जब मैं आया तो मैंने उसकी खोज करी, मतलब ये पता किया कि आप ये सब क्यों कैसे कर रहे हैं। तो पता चला कि एक शासनादेश शासन से हुआ है, उसके आधार पर ये कर रहे हैं। तो हमने उसका वो कर रखा है, खंडन कर रखा है और उसको समाप्त कर यथावत पूर्व की भांति सरपंच को ही अध्यक्ष बनाया जाए, ये एक मांग रखी है। दूसरा, उसके बाद जो है 2012 में इन्होंने 50% महिलाओं के लिए रखा है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। अच्छा है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा इन मामले में जागरूक रहती हैं। बिल्कुल। और 2024 में इन्होंने जो है बिल्कुल उल्टा कर दिया है, एकदम सरपंचों के हित का है ही नहीं हो। मैं तो सीधे से खारिज करता हूँ उसको और सबसे आग्रह करता हूँ कि इस पे जो है जितना हमारा सहयोग कर सकें करें, क्योंकि परामर्शदात्री समितियाँ थी हमारे यहाँ, क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परामर्शदात्री समिति जिला स्तर पर और प्रदेश परामर्शदात्री समिति प्रदेश स्तर पर थी। और इसमें जो है सरपंचों की ही प्रतिभागी था जी। आज जो है 2024 की नियमावली में उन्होंने प्रदेश से और जिला से सरपंच को हटा ही दिया है। तो सर, अगर मैं आपसे पूछूँ, एक जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये जो वन पंचायत सिस्टम था, आज भी मैं पिछले साल देख रहा था, इस बार उत्तराखंड वन विभाग जो है शीतलाखेत मॉडल को कॉपी कर रही है, जो वहाँ महिलाएं वन संरक्षण में आगे आई हैं और पूरे तमाम वन विभाग के लोगों को उन्होंने वहाँ पे प्रशिक्षण दिलवाया है, उन पर्टिकुलर लोगों से, उन महिलाओं से। तो जब लोग इस स्तर पर कार्य करने की उनके अंदर क्षमता है, तो वन पंचायतों को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? इसमें जो है अब सीधे शब्दों में वन पंचायतों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। और इसमें स्थिति ये कर दी गई है कि जिस तरह शिक्षा समिति, प्रधान के अंडर में शिक्षा समिति, जल समिति, ये समितियां हैं, तो उसी तरह जो है वन पंचायत समिति को भी बना करके उसके अंडर में रखना चाह रहे हैं,
जिसका हम पूर्व विरोध करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। इसके लिए अभी एक आदेश किया था उन्होंने कि हर प्रधान के खाते में वन अग्नि सुरक्षा का 30,000 रुपया डाला जाएगा। उसके लिए हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो गई है। अब देखिए क्या आदेश होता है, क्योंकि इस समय तक ये स्थिति थी हमारी कि एका नहीं था, कोई इकट्ठा करने वाला नहीं था उनको। जो जैसा आया समय बिताया उसने, उसके बाद जो है अपना चला गया, क्योंकि बदल जाता है फिर। तो हमने प्रयास किया 2017 से एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में जो है सरपंचों को जोड़ा। इस समय धीरे धीरे करके उसमें 900 कुछ सरपंच जुड़े हुए हैं। क्या बात, जिसमें जो है 15-20 लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो हमने उनको ये निष्कर्ष दिया है कि जब तक आप सरकार के आगे कुछ अपना ताकत नहीं दिखाओगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हाई कोर्ट में भी ये प्रोटेक्शन ये वो दे रहे हैं कि बोले जो है ये ग्राम समिति के अंडर में हम रखना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर सहयोग करें। बिल्कुल, हमारे 2024 की जो नियमावली है वो सही बनवाएं और उनको सरपंचों के बीच बैठ के बनवाया जाए, यही मेरा आग्रह है। और ये जो कार्बन का मामला है आपका, ये अब जो है जनता इससे बेरुखी हो रही है जी। जंगलों से जिस तरीके से पहले जनमानस जुड़ा हुआ था उत्तराखंड का, आज वो जनमानस यदा कदा छूटता जा रहा है। नहीं तो अब उसके लिए जनमानस को पहले सारी सुविधाएं मिलती थी जी, जीवित होने से लेकर के मरने तक। जी, जीवित हो रहा है, नामकरण हो रहा है तो लकड़ी चाहिए, मर रहा है तो लकड़ी चाहिए। तो वो पूरा डिपेंड जो थे फॉरेस्ट जंगलों से ही थे, तो इसलिए उनको लगाव था। अब जो है सब इलेक्ट्रिक की वो आ गया, सौदागर आ गया है आपका जो है नामकरण भी कर रहे हैं तो कहीं वह रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, गैस है, सब कुछ है। तो इसलिए जो है जानवर कम पालने शुरू कर दिए हैं और खेती इसलिए बर्बाद हो रही है कि जानवर रहने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जो है उनका रुझान कम हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा। और इसलिए जो है हम इस कार्बन वाले सब्जेक्ट को लेके आगे चल रहे हैं, तो जिससे ये हम मान के चल रहे हैं कि वन है तो जीवन है। बिल्कुल सर, हम वनों से तो जुड़े हुए हैं, हम बहुत गहनता से, दिल से, आत्मीयता से कहते हैं कि वन है तो हम हैं। मैं, चूँकि आप एक पूर्व वनाधिकारी भी रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्थानीय स्तर पर लोगों को हम देखें, मान लीजिए हम 90 के दशक की बात करते हैं सर, क्या स्थानीय लोगों ने वनों का ज़्यादा अनुचित दोहन किया है या बड़ी बड़ी परियोजनाओं ने? ऐसा है, परियोजनाएं जहाँ जानी है वो तो जानी है, क्योंकि विकास कार्य होना है। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप बाधक बन रहे हैं तो अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। यह है कि जितना कम से कम नुकसान हो उस ओर को ले जाएं तो ज़्यादा उचित है। और दूसरा जो है मनुष्य जो ग्रामीण है उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि उनको अब आवश्यकता ही नहीं है। जानवर पालते थे, घास लाते थे हैं, और क्या कहते हैं जड़ी बूटी लाते थे, काफल आफल खाते थे। अब वो सब बाजार में मिल जा रहा है तो अपना वहीं से लेके खा ले रहे हैं। तो इसलिए जो है रुचि थोड़ा कम हुई है। और आई थिंक समय की भागदौड़ के हिसाब से भी खेती, किसानी और तमाम सारे इस तरह के लोगों से हटे हैं लोग और शहरीकरण की तरफ को दौड़ है। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। दूसरा ये है कि इनको चाहिए कि जो वन पंचायतें हैं उनको सक्रिय करें। जो इधर उधर पैसा फेंक रहे हैं उसके बजाय अगर उनको दें तो ये ज़्यादा कारगर होगा। और उनको इसकी जानकारी है, वो उसको दिल से लगे हुए हैं, तो वो अच्छा काम करेंगे अगर ये उनको सहायता दें तो।